वजीरे आला कहते हुए तुम्हें गशी क्यों पड़ जाती है? थत्थे क्यों हो जाते हो? तुम्हारी जबान क्यों लड़खड़ा जाती है? मिस्टर जुनैद सलीम, ये एक हकीकत है, भले तुम्हारे लिए ये एक तलख हकीकत है, मगर गरीब अवाम के लिए ये एक मीठा सच है, एक शीरी सच है। वो क्या कहते हैं ना, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मैंने क्या कह दिया मरियम साहबा आपको, खुदा का नाम ले, मैंने तो अभी गुफ्तगू का आगाज भी नहीं किया। मैंने तो आपसे पूछना था कि आपकी हॉकी टीम के प्लेयर्स के साथ मुलाकात कैसी रही। जो तुमने नहीं कहा तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। अब खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा ना नोचो। और बिल्ली भी वो जो 900 चूहे खाकर हज पे जाने का इरादा करती है और फिर रियाल का रेट सुनकर इरादा कैंसिल कर देती है। इसलिए कि मैं सरकारी खजाने पे हाजिरी ना करने जाता। चलो 900 चूहे तो मान गए हो ना, तुम्हारे जैसे एंकर तो वो भी नहीं मानते। वैसे मरियम साहबा, आपसे मुझे एतराज है, आपने आते ही मेरी सीट पे कब्जा कर लिया। ओ 1000 रुपए का नोट देखकर कवाली भूल जाने वाले कूड़ बक्स बब्बू राना, तुम्हें क्या मालूम कि कैमरा एंगल्स किस बला का नाम है। मुझे मेरी आवाम को अपना मैसेज सही तरीके से पहुंचाना है कि मरियम नवाज वजीर आला पंजाब अपनी गरीब आवाम के लिए किस कदर बेचैन है, परेशान है, किस तरह उसकी रातों की नींद हराम है। ओए 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 ओए, ये ओए ओए करके चेजा लेने की नाकाम कोशिश ना करो। ये कुदरत का असूल है, कोई चेजा ले नहीं सकता ओए ओए के बोलों से। मोहतरमा, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तुम चुप रहो, रद्दी इकट्ठी करने वाले बच्चों के स्कूलों से। रद्दी इकट्ठे करने वाले स्कूलों से। जुनैद सलीम, आज मेरा ख्याल था कि तुम प्रोग्राम के आगाज में ही बोलोगे कि मरियम नवाज ने कामयाब लौटने वाली हॉकी टीम से कामयाब मुलाकात की है। मैडम, बाय द वे, कामयाब मुलाकात कौन सी होती है? आपने उस मुलाकात में 2 गोल कर दिए थे। अपने लाफ्टर के चक्कर में मेरी बात गोल ना करो। नहीं मोहतरमा, वो ये कहना चाह रहे हैं कि टीम तो फाइनल हार के आई है, तो कामयाब मुलाकात कौन सी? तुम चुप रहो बगैर लाफ्टर वाले भांड। तुम्हें क्या पता अदरक का स्वाद? तुम क्या जानो हॉकी की अहमियत? हॉकी हमारा सूबाई खेल है। मैडम, सूबाई नहीं, हॉकी हमारा कौमी खेल है। कौमी खेल है? तुमसे किसी ने पूछा है? झूठी कहानियां सुनाने वाली नानी बनने की कोशिश ना करो। तुम्हें नहीं मालूम इस वक्त वफाक और सूबा हमारे पास है। दोनों में हॉकी की क्या अहमियत है हमें मालूम है। अच्छा। हॉकी को इसलिए अहमियत दे रही हूँ क्योंकि हॉकी सिर्फ दंगे फसादों के लिए रह गई थी। याद करो वो वक्त जब वो तुम्हारा बुज़दिल खान जमान पार्क में छुपा बैठा था और बाहर लाखों लोगों ने रियासत के खिलाफ हाकियां उठाई हुई थी। अच्छा मैडम, आप भूल रही हैं कि उस वक्त तो आप ये दावा कर रही थी कि अंदर इमरान खान है और बाहर दर्जन भर लोग मौजूद है। आज आप कह रही हैं लाखों लोगों ने हाकियां उठाई हुई थी। और 1.5 किलो खिजाब लगा के पफ बनाने वाले एंकर वो दर्जन भर तो बाहर मेन पर थे। लाखों की तादाद में लोग दरख्तों पर चढ़े हुए थे। मीडिया जिनको दरख्तों पर लगे आम समझ रहा था ना, वो आम नहीं थे, वो दरख्तों पर लगे हुए अवाम थे।
एक और अहम बात, अब ये ना बताने लग जाना कि अहम नहीं अहम होता है। तो होता है। अहम हो या अहम हो, बात एक ही है। और सच तो ये है कि हॉकी हमें बहुत कुछ दे सकती है। क्रिकेट ने क्या दिया? क्या दिया? 1992 का वर्ल्ड कप, उसके बदले में हमें क्या मिला? बताओ क्या मिला बब्बू राणा? हाँ, मुझे नहीं पता। शर मिला, फसाद मिला, फतना मिला और अनारकी मिली। अब तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया है? अब तुम्हारी दानिश्वरी कहाँ गई है? अब दो जवाब। अगर तुम्हारे न्याजी ने 1992 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था ना, तो तुम इस बात का जिक्र करना कैसे भूल गए कि 1994 में शहबाज साहब ने जो कारनामा सरअंजाम दिया था ना, ओ भुलक्कड़ एंकर, बादाम खाया करो, बादाम। काचा बादाम तड़म तड़म, काचा बादाम। ये तो मुझे पता था कि भांडों के शो में जा रही हूँ, मगर इतना नहीं था पता कि इतने भांडों के शो में जा रही हूँ। अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा कि शहबाज शरीफ साहब ने 2 साल बाद यानी 1994 में क्या किया था। वो तो ना उस वक्त कोई वजीर थे, ना वजीर आला थे, ना कुछ थे, बल्कि उनकी हुकूमत ही नहीं थी। कुछ भी नहीं थे। इसीलिए कहती हूँ कि तुम बादाम खाया करो। 1994 में हॉकी का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान का क्या नाम था? क्या नाम था? शहबाज सीनियर नाम था। ओह अच्छा। अच्छा, इतने चुनने का कहना बनो। तुम जानबूझकर ये तारीखी हकीकत छुपाते हो। अगर 92 का क्रिकेट वर्ल्ड कप इमरान खान ने जीता था ना, तो 94 का हॉकी वर्ल्ड कप शहबाज साहब ने जीता था। हम मान गए, हम मान गए। हंसो मत। आइंदा जब 92 के वर्ल्ड कप का जिक्र किया करो ना, तो साथ ये भी बताया करो कि 94 में शहबाज ने कौम को नवाज दिया था। ओह जबरदस्त। वाह वाह वाह। अच्छा मैडम, ये बताएं कि सिर्फ टीम को मुबारकबाद ही देने पे इत्तेफाक किया या कोई टिप्स वगैरह भी दी खेल के वाले से? बहुत सारी टिप्स दी जो सिर्फ मरियम नवाज ही दे सकती थी। वाह वाह। मैंने कहा, बच्चों गोल को इज्जत दो। ओह जबरदस्त। और ये भी कहा कि मुखालिफ टीम की डी में जाकर डी चौक की बात नहीं कर रही हूँ, मुखालिफ टीम की डी में जाकर कैसे डॉज देना है। ये कौन सी टेक्निकल टिप दे दी है मैडम आपने? ओ मुफ्त में मिलने वाली गोरमे की पूरी बोतल का एक घूंट करने वाले एंकर, मेरी बात सुनो। सुनाए। मैं हॉकी का रिवाइवल चाहती हूँ। बहुत भी अच्छी बात चाहते हैं, करे जरूर करे। तुम्हें याद है ना? हाँ, तुम्हें तो याद होगा, तुम तो 65 साल के हो चुके हो। वही आवाजें, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, हाँ। समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, वाह। कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह और गोल। वाह वाह। और मैं कौम को वही आवाजें सुनवाना चाहती हूँ। बॉल आई नवाज शरीफ के पास, नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ, नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ और नवाज शरीफ का गोल। तरक्की का गोल, खुशहाली का गोल, अमन-ओ-मान का गोल। लेकिन आपने फिर आखिर गोल जो है वो नवाज शरीफ से ही करवाया, शहबाज शरीफ से नहीं करवाया। कभी मुनाफिकत छोड़ भी दिया करो। नून से शीन, शीन से नून निकालने वाले एंकर, तुम्हारी ये हसरत कभी पूरी नहीं होगी। और खवातीनो हजरात, मिलते हैं ब्रेक के बाद।